Hello and welcome back to my YouTube channel PFMS Operations. This video is regarding the remittance of the interest from CNA and SNA bank accounts which are registered for central sector schemes or for centrally sponsored schemes. आप किस तरह से इंटरेस्ट रेमिट कर सकते हैं टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू भारत कोष फ्रॉम योर SNA बैंक अकाउंट और CNA बैंक अकाउंट एंड करंटली इसका जो मोस्ट डेडिकेटेड पाथ है वो है थ्रू होल्डिंग अकाउंट. But there are few exemptions for those schemes which have been recently onboarded on CNA or SNA modules जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रिमिट करते हैं फ्रॉम योर CNA बैंक अकाउंट और SNA बैंक अकाउंट विदाउट राउटिंग थ्रू द होल्डिंग बैंक अकाउंट. उस केस में भी आप इंटरेस्ट रेमिटेंस को सेटल कर सकते हैं ऑन PFMS. बट फॉर द रेगुलर यूज़ यू हैव टू यूज़ द होल्डिंग बैंक अकाउंट जिसमें आप पूरा इंटरेस्ट राउट करते हैं थ्रू होल्डिंग अकाउंट एंड देन भारत कोष के थ्रू आप वो इंटरेस्ट रिमिट करते हैं टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो वी विल स्टार्ट द होल सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. First of all, an agency will receive an interest run from the bank. Once the interest is earned in the bank account of CNA or SNA, it will show on PFMS. All the interest runs that have been generated in that current financial year will appear to the agency users. इसके लिए आप इस ऑप्शन में जाएंगे फ्रॉम योर डेटा ऑपरेटर्स ID, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू होल्डिंग ऑप्शन. यहाँ पे आप अपना स्कीम टाइप चूज करेंगे. फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यू विल चूज द ऑप्शन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. फॉर स्टेट्स विद देयर ओन लेजिस्लेशन they will choose the state government scheme for their centrally sponsored schemes or for SNA bank accounts. But for the UTs without legislature they will choose the UT scheme option. स्कीम टाइप चूज करने के बाद आप अपना स्कीम सेलेक्ट करेंगे विथ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग SNA बैंक अकाउंट और CNA बैंक अकाउंट एंड देन यू विल चूज द पीरियड. वही पीरियड जिसमें आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इनटू योर CNA बैंक अकाउंट और SNA बैंक अकाउंट, वो पीरियड आप यहाँ पे चूज करेंगे. सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको अपना इंटरेस्ट डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा. All the interest runs that have been generated for that CNA or SNA bank account for that period which you have selected here. और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं which interest do you want to transfer to the holding account, उसको आप यहाँ पे select करेंगे. And once you select that interest amount, यहाँ पे आप multiple interest runs भी चूज़ कर सकते हैं. And once you select all those interests that you want to transfer to the holding account, आपको नीचे अपने अकाउंट्स की डिटेल शो हो जाएगी जिसमें लेफ्ट साइड में आपको अपना CNA अकाउंट या SNA बैंक अकाउंट शो हो जाएगा जिसमें वो इंटरेस्ट जनरेट होता है. एंड ऑन द राइट साइड आपको अपना होल्डिंग अकाउंट शो हो जाएगा जिसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एंड जो बैलेंस आपको शो कर रहा है फॉर द CNA अकाउंट और SNA बैंक अकाउंट, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू जस्ट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर इट टू द होल्डिंग बैंक अकाउंट. एंड होल्डिंग बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको वही शो करेगा दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अर्लियर इनटू दैट बैंक अकाउंट विच यू हैव नॉट पेड टू द CFI येट. तो वो बैलेंस वहाँ पे शो कर रहा है आपको. एंड यहाँ पे आप नरेशन एंटर करके फाइनली ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हैं. ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पेमेंट डिटेल शो हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आप पेमेंट मोड चूज़ करेंगे. इसमें आप वही मोड चूज़ करेंगे जो मोड आपने एक्टिवेट किया होगा फॉर योर SNA बैंक अकाउंट और CNA बैंक अकाउंट. इट कैन बी ई-पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस और ई-पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर. पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको पार्टी नेम शो करेगा. इसमें आपको अपने होल्डिंग अकाउंट का बैंक नेम शो करता है. एंड उसके बाद आपको IFSC कोड शो हो जाएगा. एंड वंस ये डिटेल आप कंफर्म करते हैं यू कैन क्लिक ऑन द ट्रांसफ़र ऑप्शन हियर. ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ट्रांसफ़र वोचर नंबर शो हो जाएगा एंड देन क्लिक ऑन ओके. एंड इस तरह से आप अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं फ्रॉम योर डेटा ऑपरेटर्स ID. नाउ दिस ट्रांजैक्शन डिटेल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वोचर नंबर. आपको इस ट्रांजैक्शन को अब अप्रूव करना है फ्रॉम योर डेटा अप्रूवर्स ID. तो इसके लिए अब आप अपना डेटा अप्रूवर लॉगिन करेंगे अपनी एजेंसी का. अप्रूवर लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में जहाँ पे आप चूज़ करेंगे मैनेज इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू होल्डिंग अकाउंट. यहाँ पे आप सेम उसी तरह स्कीम टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड देन योर स्कीम. एंड उसके बाद आप स्टेटस चूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट सबमिटेड. आपको अपना सबमिटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रॉम योर डेटा ऑपरेटर्स ID. इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन अप्रूव और रिजेक्ट ऑप्शन हियर. इसमें आप अपना रिमार्क्स एंटर करके इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. वंस यू क्लिक ऑन अप्रूव ऑप्शन ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाएगा एंड इन कपल ऑफ मिनट्स आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा इन ऑर्डर टू सबमिट इट टू द बैंक टू कंप्लीट द होल ट्रांजैक्शन. एंड प्रिंट पेमेंट एडवाइस आपको सिर्फ अप्रूव्ड ट्रांजैक्शंस का शो हो जाएगा इसलिए आपको स्टेट्स में अप्रूव्ड चूज़ करना है. इसमें से आप जिसका प्रिंट एडवाइस जनरेट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट पेमेंट एडवाइस ऑप्शन हियर. तो इस तरह से आपको प्रिंट एडवाइस शो हो जाएगा जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. और ये नॉर्मली वैसे ही जनरेट होता है जैसे आप नॉर्मली एक्सपेंडिचर करते हैं अपने वेंडर्स या बेनिफिशरीज को पेमेंट करते हैं इन द ई-पेमेंट ऑप्शन. प्रिंट पेमेंट एडवाइस का यहाँ पे वही फॉर्मेट रहेगा बट यहाँ पे आपका बेनिफिशरी आपका होल्डिंग अकाउंट है एंड इसको आप नॉर्मली उसी तरह से साइन करके बैंक में विद इन 10 डेज सबमिट करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपको फिर होल्डिंग अकाउंट से आगे फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है.
तो इस तरह से आप ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम SNA बैंक अकाउंट और CNA बैंक अकाउंट इनटू योर होल्डिंग अकाउंट। एंड वंस जब एक इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा आपके होल्डिंग अकाउंट में, उसके बाद आपको अब आगे ट्रांजेक्शन करनी है टू रिमिट दिस इंटरेस्ट वाया भारत कोष पोर्टल। तो इसके लिए अब आप फिर से PFMS लॉग इन करेंगे विथ योर डेटा ऑपरेटर्स ID। एंड आफ्टर लॉगिंग इन विथ योर डेटा ऑपरेटर्स ID आप जाएंगे माई फंड्स ऑप्शन में, जहाँ पे आप चूज़ करेंगे डिपॉजिट इंटरेस्ट अर्नड ऑप्शन। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से स्कीम टाइप चूज़ करेंगे एंड देन योर कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम। उसके बाद आप अपना होल्डिंग अकाउंट यहाँ पे चूज़ करेंगे एंड देन क्लिक ऑन शो इंटरेस्ट अमाउंट इन होल्डिंग अकाउंट। वंस यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन हियर, आपको नीचे अपना इंटरेस्ट डिटेल शो हो जाएगा, जो इंटरेस्ट आपने ट्रांसफ़र किया होगा इनटू योर होल्डिंग बैंक अकाउंट। बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे अपना कंट्रोलर या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस या अपना DDO शो हो जाएगा, जिसको आप रिमिट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिटेल एक्चुअली कहाँ से आ गया। All the schemes that are currently being implemented through CNA और SNA बैंक अकाउंट्स, इसमें आप इंटरेस्ट रेमिटेंस के लिए आपका पे एंड अकाउंट्स ऑफिस या आपका जो PD होता है वो इस स्कीम को मैप करते हैं विद द फंक्शन हेड एंड कॉरस्पॉन्डिंग DDO। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द प्रोग्राम डिवीजन ऑफ implementing that scheme, whether it is central sector scheme or centrally sponsored schemes. In both cases, they have to map the pay and accounts office DDO with the function head as well as all the bank details in which the interest is to be remitted. For centrally sponsored schemes, they have to map the state linked scheme here. For centrally sponsored schemes, the whole amount will be divided according to the central share and the state share, which can be modified on the need basis. And here, after confirming the total amount as well as the state share and central share, you have to click on the show interest voucher to remit. Show interest voucher to remit पे क्लिक करने के बाद आपको अपने वॉचर का डिटेल शो हो जाएगा, जिसमें आपको वो सभी स्टेटमेंट्स या ट्रांजेक्शन शो होते हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया था इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू द होल्डिंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप सभी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन इन द मिडल आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शन शो करते हैं, पे नाउ वाया भारत कोष और ऑलरेडी पेड ऑप्शन। इन केस अगर आपने ये इंटरेस्ट ऑलरेडी रिमिट किया होगा टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू भारत कोष और किसी भी ऑफलाइन मोड के थ्रू लाइक डिमांड ड्राफ्ट और चेक, इसके लिए आप ऑलरेडी पेड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इस इंटरेस्ट को अभी भारत कोष के थ्रू रिमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले के दो ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम करते हैं नेफ्ट और RTGS ऑप्शन चूज़, बट अगर आप ऑनलाइन मेथड यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और UPI। एंड वंस यू सिलेक्ट ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड द पेमेंट मोड एज वेल, आपको टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे शो करेगा जो आप रिमिट करना चाहते हैं अभी भारत कोष के थ्रू। तो उसके लिए आप यहाँ पे नेफ्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड एप्लीकेबल नहीं है। एंड देन क्लिक ऑन सबमिट ऑप्शन हियर। एंड वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, a pop-up will appear and then click on OK here. This pop-up will again confirm the amount as well as the pay and accounts office as well as the DDO to which you are remitting this interest. Once you click on OK, this record will be submitted successfully. And now in order to pay this amount via भारत कोष, इसके लिए अब आप इस ट्रांजेक्शन को पहले अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपको डायरेक्ट लिंक जनरेट हो जाएगा जो आपको ले जाएगा भारत कोष पोर्टल पे, जहाँ पे अब आप अपना रेमिटेंस फाइनल कर सकते हैं। इसके लिए अब आप अपना डेटा अप्रूवर लॉगिन करेंगे। डेटा अप्रूवर लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे माई फंड्स में, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे मैनेज इंटरेस्ट अर्नड ऑप्शन। यहाँ पे आप फिर से स्कीम टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड देन योर कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम। उसके बाद आप अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सर्च। ऑल द सबमिटेड ट्रांजेक्शंस विल बी अवेलेबल इन द लिस्ट बिलो। ओपन करने के लिए आप स्कीम नाम पे क्लिक करेंगे एंड देन इन ऑर्डर टू अप्रूव द फाइल यू विल प्रोवाइड द रिमार्क्स एंड देन क्लिक ऑन अप्रूव इफ यू वांट अप्रूव द फाइल और यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट द फाइल। एंड नीचे आप देख सकते हैं इन द लास्ट कॉलम पे थ्रू NTRP पोर्टल, यहाँ पे आपको एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा दैट विल से रिमिट इंटरेस्ट। And by clicking on remit interest option here, it will take you to the Bharat Kosh portal to complete the whole transaction. So once you are redirected to Bharat Kosh portal, आप देख सकते हैं your transaction is currently pending for confirmation. आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। These details will be automatically captured by Bharat Kosh from PFMS. So यहाँ पे आप अपना डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपना यहाँ पे अमाउंट चेक कर सकते हैं। Once all of this is confirmed by you can click on the confirm option here. Confirm पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। इट्स बिकॉज आपने PFMS पे ऑलरेडी पेमेंट मोड चूज किया था भारत कोष, नेफ्ट और RTGS। इन केस अगर आपने ऑनलाइन ऑप्शन चूज किया होता यू विल हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑनलाइन मेथड ऑफ पेमेंट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI। बट इन दिस केस यू विल बी प्रोवाइडेड विद द डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करके अपना डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। It's basically the challan that you have to submit to the bank. So once you download this deposit slip, you can open it up. It will contain all the necessary details for the bank to complete the transaction.
So on the top you can see that there is an URN number. It's basically your चालान number which will be needed later to settle this transaction on PFMS. और जब आप ये चालान बैंक को सबमिट करेंगे, they will provide you a UTR number which you will note down as well for the settlement purposes, and that UTR number will also reflect on Bharat Kosh portal as well once this amount is successfully paid or remitted back to the Consolidated Fund of India. अगर आप कोई भी प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो आपने भारत कोष के थ्रू किया होगा वो आप चेक करना चाहते हैं, उसका स्टेट्स या उसका रिकॉर्ड, इसके लिए आप भारत कोष पे डायरेक्टली जा सकते हैं, जहां पे आप इस ऑप्शन में जाएंगे ट्रैक योर पेमेंट और पेमेंट हिस्ट्री में। इन केस अगर आप ट्रांजैक्शन ऑफलाइन में भी करते हैं विदाउट पीएफएमएस, उन ट्रांजैक्शंस को भी चेक करने के लिए आप डायरेक्टली इस ऑप्शन में जा सकते हैं। इस ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे वो मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं जो आपने ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे दिया होगा, या आप वो ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं जो आपने ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के टाइम पे दिया होगा। वन टाइम पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस ग्रॉस हिस्ट्री शो हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर वगैरह शो हो जाएगा, एंड देन आप नीचे जा सकते हैं सेम पेज पे जिसमें आपको अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शन डिटेल शो हो जाएगी। उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने भारत कोष के थ्रू, इस ईमेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू किया होगा, वो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड जिस ट्रांजैक्शन को आप चेक करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप अमाउंट चेक कर सकते हैं, स्टेट्स चेक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुआ होगा देन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे यूटीआर नंबर भी शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप यूटीआर नंबर भी कॉपी कर सकते हैं, एंड इन केस अगर आपको ट्रांजैक्शन स्लिप चाहिए तो आप ट्रांजैक्शन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करके इस पूरी ट्रांजैक्शन को ओपन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल शो हो जाएगा, और आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं इंक्लूडिंग द प्रीवियस चालान एज वेल। ट्रांजैक्शन रिसिप्ट से आप इंस्ट्रूमेंट नंबर फैच कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे यूटीआर नंबर भी अवेलेबल होगा, एंड आप दोनों चीज़ें कॉपी करेंगे इंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन डेट एज वेल, जो आप फिल करेंगे ऑन पीएफएमएस टू सेटल दिस ट्रांजैक्शन। जब ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा फ्रॉम योर होल्डिंग बैंक अकाउंट टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके बाद in order to settle this interest remittance on PFMS you have to again log in with the agency data operator on PFMS. So जब आप अपना डेटा ऑपरेटर लॉग इन करेंगे इसके बाद आप जाएंगे मिसलेनियस डिडक्शन फाइल में, जहाँ पे आप चूज़ करेंगे डिडक्शन सेटलमेंट। इस पेज में आप चूज़ करेंगे ऑप्शन इंटरेस्ट अर्न सेटलमेंट, देन आप अपना स्कीम टाइप चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना स्कीम, एंड देन योर अकाउंट टाइप एज होल्डिंग अकाउंट। उसके बाद आपको अपना होल्डिंग अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, एंड देन यू विल सिलेक्ट द पीरियड ऑफ द पेमेंट, choose the stats and the payment mode, and then click on search. सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल शो हो जाएगा। इन ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चालान डिटेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले चालान टाइप सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप चालान नंबर चूज करेंगे, एंड देन चालान नंबर में आप वही यूआरएन नंबर एंटर करेंगे जो आपके चालान पे जनरेट हुआ था, जो डिपॉजिट स्लिप आपने डाउनलोड किया था फ्रॉम भारत कोष। चालान नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट चालान डिटेल्स पे क्लिक करना है, एंड नीचे आपको चालान का डिटेल शो हो जाएगा इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट जो आपने इस चालान के थ्रू सीएफआई को रेमिट किया है। एंड अकॉर्डिंगली अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर करना है जो आप ट्रांजैक्शन रिसिप्ट से ले सकते हैं, एंड यूटीआर नंबर एंड यूटीआर डेट जो आप भारत कोष से भी ले सकते हैं, या आपको जो बैंक ने प्रोवाइड किया है आपके डिपॉजिट स्लिप पे आप वो एंटर करेंगे यहाँ पे, एंड देन क्लिक ऑन सेव चालान डिटेल्स। तो इस तरह से आप चालान सेव करते हैं फॉर ऑल दीज इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन्स थ्रू भारत कोष विद दिस यूटीआर नंबर, बट दिस ट्रांजेक्शन गेट्स सबमिटेड टू द डेटा अप्रूवर्स आईडी फॉर द अप्रूवल। तो इसके लिए अब आप फिर से अपना डेटा अप्रूवर लॉग इन करेंगे टू अप्रूव दिस इंटरेस्ट सेटलमेंट। डेटा अप्रूवर लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे मिसलेनियस डिडक्शन फाइलिंग में, जहां पे आप चूज़ करेंगे मैनेज डिडक्शन सेटलमेंट। इस पेज में आप सबसे पहले ये ऑप्शन चूज़ करेंगे इंटरेस्ट अर्न सेटलमेंट, जिसमें आप सबसे पहले स्कीम टाइप चूज़ करेंगे, एंड देन योर स्कीम। उसके बाद अकाउंट टाइप में आपको होल्डिंग अकाउंट चूज़ करना है, आपको अपना होल्डिंग अकाउंट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे पीरियड चूज़ करना है, एंड देन स्टेट्स में आप यहाँ पे इंटरेस्ट सबमिटेड चूज़ करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप चालान टाइप चूज़ करेंगे, एंड देन पेमेंट मोड। उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबमिटेड ट्रांजेक्शन डिटेल शो हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स एंटर करने के बाद आप सबमिट बाय डीए पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप इन ट्रांजैक्शंस को फाइनली सबमिट करते हैं फ्रॉम योर डेटा अप्रूवर्स आईडी एज वेल। सो वंस ऑल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर सबमिटेड बाय डेटा अप्रूवर आईडी, वेरिफिकेशन होने के बाद इनका स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा टू इंटरेस्ट अप्रूव्ड। कंफर्म करने के लिए आप सेम इसी ऑप्शन में फिर से कुछ टाइम के बाद चेक कर सकते हैं फ्रॉम योर डेटा ऑपरेटर्स आईडी और डेटा अप्रूवर्स आईडी, बट इस टाइम पे आप स्टेट्स में चूज करेंगे इंटरेस्ट अप्रूव्ड। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे डिटेल शो हो जाएगा विद ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन सक्सेसफुली सेटल्ड एंड अप्रूव्ड ऑन पीएफएमएस एज वेल।
और अगर आप लास्ट के कॉलम्स चेक यहाँ पे करेंगे तो स्टेट्स में आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट सेटल्ड। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं दैट यू हैव सेटल्ड ऑल दिस इंटरेस्ट रेमिटेंस ऑन PFMS एज वेल। So this was the final step in the settlement of the interest that you have remitted to the Consolidated Fund of India through Bharat Kosh via your holding bank account. So this was the whole procedure of interest transfer, payment and settlement on PFMS. यहाँ पे कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं, लाइक फॉर दैट इंटरेस्ट जो आप डायरेक्टली पे करते हैं फ्रॉम योर SNA बैंक अकाउंट और CNA बैंक अकाउंट विदाउट राउटिंग और विदाउट ट्रांसफरिंग दैट इंटरेस्ट टू योर होल्डिंग बैंक अकाउंट। आप जब वो इंटरेस्ट डायरेक्टली पे करते हैं टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चाहे आप वो भारत कोष के थ्रू पे करेंगे या आप चेक या चालान के थ्रू पे करेंगे, उस इंटरेस्ट को भी आप PFMS पे सेटल कर सकते हैं। इसके लिए PFMS ने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं जहां पे आप अकाउंट टाइप में सेटलमेंट में डायरेक्टली अपना SNA अकाउंट या CNA अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप उन अकाउंट्स का भी रेमिटेंस सेटल कर सकते हैं जो अकाउंट्स आप नॉट इन यूज़ करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। Those SNA accounts or CNA accounts which have been deactivated on PFMS and have been replaced by new SNA account or CNA bank account, उन अकाउंट्स के थ्रू भी जो आप इंटरेस्ट रेमिट करते हैं टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो भी आप अब PFMS पे सेटल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। So that's all for this video. I hope that you have understood this whole procedure and you are now able to make this settlement on PFMS as well. In case if I have missed anything or made any mistake, please mention that in the comments below. And if you have any query regarding this, please also mention that in the comments. I will try my best to answer your queries. So thanks for watching this video. I hope that you like and share this video as well accordingly. And have a very nice day. Take care. Bye.